26 दिसंबर 2024 एक खबर आती है कि ग्रो और जीरोधा ने यहां पर 238 करोड़ रुपए एक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए हैं जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम भी हम इससे पहले नहीं जानते थे या कोई भी ये नहीं जानता था कि अनलिस्टेड जोन में भी आता है। एकदम से यहां पर उसका नाम उछलने लगता है, काफी बजिंग हो जाता है कि 238 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। एंड एनएससी और बीएससी के बाद अब मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी आपको शो करेगा आपकी डीमेट ऐप में। एंड सिर्फ ग्रो और जीरोधा ही नहीं, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड यहां पर देखने को मिल जाता है स्टॉक, उसने भी 59.50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया एमएससी के अंदर। एंड काफी बजिंग हो जाता है एंड लोगों का इंटरेस्ट इसलिए और आ जाता है क्योंकि बीएसई में जो सर्ज हमने देखा कि एक स्टॉक 5,000 के पार कैसे चला गया, 6,000 भी पहुंच गया है आज की डेट में। एनएसई की जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से एमएसई तो अभी शुरुआत है, ऐसे में अभी निवेश कर लिया जाए एंड इसीलिए बजिंग और भी ज्यादा हो जाता है। ₹2 पर शेयर के भाव पर 119 करोड़ शेयर यहां पर इश्यू करे गए मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट की तरफ से ग्रो, जीरोधा और यहां पर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज को। एंड यहां से अब शुरुआत हो जाती है। पर जिन लोग को लग रहा है कि एमएससी एक नया एक्सचेंज है, मैं बता दूं ये काफी पुराना है। आप 2008 की बात करेंगे तो यहां पर करेंसी डेरिवेटिव से शुरुआत करी थी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ने। एंड उसके बाद 9 फरवरी 2013 से यहां पर आपके सामने इंडेक्स आया था SX40V फ्यूचर एंड ऑप्शन लेकर। एंड यहां पर कमेंस की थी ट्रेडिंग 11 फरवरी 2013 से, तो आज का नहीं है, काफी पुराना है, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से भी ज्यादा यहां पर जो है टाइम ले चुका है ये एमएससी, बस रिवाइवल नहीं हो पा रहा था। अब बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो कि एकदम से गायब हो गया था, अचानक से उसके आने का यहां पर जो है ना इतना ज्यादा बजिंगनेस क्यों आई। तो देखिए, ब्रोकर्स जो है वो कभी कभार नाखुश थे एनएससी बीएससी से, उनकी जो प्राइसिंग है, उनके जो चार्जेस हैं, उसकी वजह से शायद हो सकता है कि एक फैक्टर ये भी रहा हो कि एमएससी के अंदर पैसा लगाकर वो एक कंपटीशन देना चाह रहे हो एनएससी बीएससी पर, या कह सकते हैं कि एक तरीके से एनएससी बीएससी के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हो। ये भी कहीं ना कहीं मंशा हो सकती है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो बात को ही पता चलेगा। कितना ये टिकाऊ होगा ये तो बात को ही पता चलेगा, बट ये अभी की हकीकत है कि एमएससी का आना तय हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इसको बाई कैसे करें। देखिए, आप इसको अगर बाई करना चाह रहे हैं तो अगर आपका किसी फ्रेंचाइजी के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मोतीलाल की किसी फ्रेंचाइजी में आपका डीमेट अकाउंट ओपन है, तो आप अपने ब्रोकर से ये कह सकते हैं कि मुझे यहां पर मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के यहां पर शेयर्स चाहिए, मुझे मेरी डील करा दीजिए। तो वो आसानी से आपको डील करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि लॉट साइज बहुत बड़ा है, मैं उसके पर आऊंगा। यहां पर जिन्होंने भी अगर इससे बाहर खरीदना है तो आपको इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स मिल जाती हैं जो कि अनलिस्टेड शेयर्स आपको जो है अवेलेबल करवाती हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके ब्रोकर से बात कर सकते हैं एंड वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। बट जो भी चार्जेस होंगे वो आप जाने, वो आपको यहाँ पर तय करना होगा, डील करनी होगी। ये आपके ऊपर है कैसे आप उसको नेगोशिएट करते हैं। बाकी 70 पैसे पर कभी काम करता था ये स्टॉक, 70 पैसे पर, जी हाँ 70 पैसे पर ये मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर प्राइस था। एंड उसके बाद 26 दिसंबर से पहले 2 दिन पहले ही यहाँ पर सर जाता है। यहाँ पर ₹2 पर शेयर पर एक जो डील है वो होती है ग्रो और जीरोधा की। एंड उसके बाद ₹7 पर ये खबर आती है, ₹7 का हो जाता है ये स्टॉक। ₹2 के बाद जैसे ये डील होती है ₹7 पर बिकने लगता है। एंड आज की डेट में जो प्राइस है वो ₹12 का है। यानी कि अगर किसी ने 70 पैसे पर जरा सा भी शेयर्स बाई कर लिया होगा, ये मतलब जस्ट बाई चांस है किसी को इंटरेस्ट आया होगा। हर कोई किसी की नजर नहीं जाती है इतनी आसानी से। 70 पैसे पर अगर ₹7,000 निवेश किया होगा इस स्टॉक के अंदर, तो आज की डेट में उसका वैल्यू ₹1,20,000 है। अब ये 1,20,000 की वैल्यू कैसे? देखिए, 10,000 शेयर्स का लॉट साइज है। ये अनलिस्टेड जोन पर ये दिखा रहा है, अनलिस्टेड जोन पर जिससे मैंने ये इन्फो निकाला है। ₹12 का भाव चल रहा है एंड उस हिसाब से आपका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 12 का ₹1,20,000 आज की डेट में आपको चुकाने पड़ सकते हैं अगर आप ₹12 की डील कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये ₹12 पर डील नहीं हो पाएगी। ये आपको जो एक प्राइसिंग बताई जाएगी वो ₹12 से ऊपर होगी। जो भी सेलर है वो अब हाई प्राइस पर ही बेच रहा है बिकॉज ऑफ बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हो चुका है इस वक्त मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस। तो किसी भी भाव पर लोग ले रहे हैं, कोई 14 रख रहा है, कोई 17 रख रहा है, तो भी बाय करने के लिए तैयार है बिकॉज ऑफ आज की डेट में अगर आप देखेंगे एनएससी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के अराउंड है। आप देखेंगे बीएससी का मार्केट कैप है 70-80 हजार करोड़ के अराउंड है, या उससे ऊपर भी निकल चुका है। बस वही बात यहां पर निकल कर आ जाती है। यहां पर आपको 7,200 करोड़ का मार्केट कैप आज की डेट में देखने को मिल रहा है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का।
जो कि यहाँ पर शो करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल एक तरीके से गायब हो गया था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी और वगैरह वगैरह कुछ है नहीं। यहाँ पर नेगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कामकाज अभी सही तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड उसी तरीके से आप P&L स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप देखेंगे नंबर, तो 2024 में इनका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ है। हर वक्त हर साल इनका रेवेन्यू गिरा ही है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पर जब कुछ होगा ही नहीं तो आपको मिलेगा क्या। तो यहां पर एक बात समझनी है कि आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो देख रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होगा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के शेयर लेने के लिए। अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो बिल्कुल तपते से स्टार्ट कर रही है, बिल्कुल यहां पर ना शुरुआत स्टार्ट कर रही है, स्टेप रखे जा रहे हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एकदम नई नवेली कंपनी आपको देखने को मिल रही है जिसमें आपका पैसा जा रहा है। बाकी जो आईपीओ की बारी है कि आईपीओ कब आएगा वगैरह वगैरह, ये तो भैया मुझे भी नहीं पता। एंड इंटरनेट और यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ बजिंग है, इसीलिए जगह जगह लिख कर आ रहा है, अदरवाइज किसी को नहीं पता कि आईपीओ कब आ रहा है। एंड आईपीओ किस बात का, जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अभी काम काज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कैसे आईपीओ आप आ सकते हैं। लॉजिक की बात है, तो लॉजिक की बात करा करिए, ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा यहाँ पर जो ना इंटेलिजेंटी दिखाइए यहाँ पर। अब देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स 14.94% होल्ड कर रहे हैं, बॉडीज कॉर्पोरेट 17.85% होल्ड कर रहे हैं, इंडिविजुअल 55.59% एंड अदर 7.62% होल्ड कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप इसका लॉट बाई कर लेते हैं तो ये ध्यान रखिएगा वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। 12 का 7 भी बिक जाएगा एंड 7 का 14 रुपए भी बिक जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं अनलिस्टेड, तो बी अवेयर रहिए इन सारी चीजों से। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो गई क्योंकि डील्स होती हैं दो पार्टियों के बीच में एंड वो फोन कॉल पर ज्यादा होता है। आपने अगर लॉट बाई कर लिया तो सीधा आपका डीमेट अकाउंट में ही दिखेगा वो शेयर्स, ये तो एक अलग बात है। बट यहां पर जो है आपको नेगोशिएशन के लिए ब्रोकर का सहारा लेना पड़ सकता है, या ब्रोकर आपको कांटेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। जहां तक एक अंदाजा है कि सर एक पार्टी खड़ी हुई है, आप अगर अपने शेयर्स बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, आपका प्राइस क्या रहेगा बेचने का ये मुझे बता दीजिए। तो आपने 14 रुपए पर मान लीजिए बाई किया, आपने बाई का जो सेल का रेट है वो आपको बता दिया कि 18 रुपए पर मैं बेचूंगा या 19 रुपए पर मैं बेचने के लिए तैयार हूं। तो ये वो सेकंड पार्टी जाने कि वो आपका 19 रुपए पर बाई करने के लिए तैयार है या नहीं है। हालांकि ध्यान रखिएगा ब्रोकर का अपना चार्जेस है, अब वो जो भी हो भैया मेरे को नहीं पता। तो अभी सर्ज बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आपको एनएसई और बीएसई देखने को मिलते हैं, वहीं पर आपको एमएसई भी देखने को मिलेगा। जो आपकी डीमेट अकाउंट जब आप शेयर्स खरीदते तो एनएसई बीएसई का यहाँ पर जो है ना आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वहीं पर आपको एमएससी भी देखने को मिलने लगेगा। हालांकि हाँ, क्या सब पर स्टार्ट हो जाएगा ये मुझे नहीं पता, बट जिन लोगों ने पैसा लगाया है जैसे कि जीरोदा, जैसे कि ग्रो और यहाँ पर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, शायद इनके यहाँ पर जो है डीमेट ऐप पर आपको जल्द से जल्द शायद देखने को मिल जाए। ये शुरुआत शायद इनसे ही हो जाए या फिर ओवरऑल सबसे शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सेबी भी अप्रूव कर दिया है, सब कुछ अप्रूवल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देरी किस बात की है, किसी भी समय यहाँ पर जो है स्टार्ट हो सकता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये आपके इन्फो के लिए है। जरा संभल कर काम करिएगा, ध्यान रखिएगा, भावनाओं में मत बहिएगा। ज्यादा बेहतर है कि ये सोचकर कि यार बीएसई का मार्केट कैप 80,000 करोड़ पहुंच गया या 1 लाख करोड़ पहुंच गया, इतना आसान नहीं होता है हर चीज। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भी ये शेयर बाय किया है वो 2 रुपए पर किया है, स्टॉक 14 का हाई लगाकर 12 रुपए पर है एंड आगे क्या होना है ये पता नहीं है। तो बड़ा ही संभल कर काम करें, ज्यादा बेहतर है। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।